Good day to all of you student. Today I shall teach you class 9th economics lesson 1. Name of the chapter is the story of village Palampur and it's a part third of this chapter. Student, it's a part third of this chapter, and before this there are words chemical fertilizer and pesticides to produce the best result. So मॉडर्न जो फार्मिंग मेथड था उसमें हमने ये पढ़ा था कि केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स जो हैं इससे बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं प्रोडक्शन में. हायर यील्ड्स आर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स. और हायर यील्ड्स आर पॉसिबल, ज़्यादा प्रोडक्शन तभी हो सकती है क्रॉप्स में जो है फसलों में जो खेतों में लगाया जाता है. स्टूडेंट, हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स. अगर हम फील्ड्स में HYV सीड्स लगाते हैं तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलती है. HYV सीड्स लगाते हैं, इरिगेशन करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन में जो है बेस्ट रिजल्ट आते हैं, हमारी क्रॉप्स अच्छी होती हैं. स्टूडेंट, फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया. फार्मर्स ऑफ द पंजाब कहते हैं जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड. ये सबसे पहले हुए यूपी, हरियाणा और पंजाब के जो किसान थे, ये सबसे पहले थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपनाया भारत में. द फार्मर इन दीज रीजन सेटअप ट्यूबल्स. और इन किसानों ने क्या किया, ट्यूबल्स जो है अपने सेटअप किए इरिगेशन के लिए. एंड मेड यूज़ ऑफ HYV सीड्स. और यूज़ किया HYV सीड्स का. केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स यूज़ किया फार्मिंग में. सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स. और कुछ उसमें से जो है फार्म मशीनरीज भी लेके आए. ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स है, ये मशीन्स हैं. ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर और थ्रेशर्स होता है, मशीन्स होती है जिनसे फसलों को जो है फसलों को काटने में, उनको जो है ठीक करने में यूज़ किया जाता है. विच मेड प्लोइंग. और जिनसे जो प्लोइंग हल चलाया जाता है. हार्वेस्टिंग फास्टर हो जाती है, उससे फसलों को बड़ी तेज़ी से काटा जाता है और उनका जो अनाज अलग कर दिया जाता है. दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड ऑफ वीट. जब वो वीट जो है गेहूं के हाई यील्ड वैरायटी जो यूज़ करते हैं, HYV सीड्स यूज़ करते हैं वीट के, हाई यील्ड वैरायटी के जो है गेहूं यूज़ करते हैं, तभी अच्छा रिजल्ट आता है, तभी प्रोडक्शन अच्छी होती है. इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वाज 1300 kg 1300 kg पर हेक्टेयर. कहते जब वो ट्रेडिशनल वैरायटी के बीज यूज़ करते थे, जो उनके पहले के प्राचीन काल के थे जो, तो क्या था स्टूडेंट, प्रोडक्शन होती थी 1300 kg होती थी एक हेक्टेयर में. विद द HYV सीड, जब से उन्होंने हाई यील्ड वैरायटी वाले सीड्स को यूज़ करना शुरू किया, द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर. तो एक पर हेक्टेयर ज़मीन में जो है 3200 किलो जो है आने लगा अनाज. और यहाँ पे जो है जब ट्रेडिशनल बीज यूज़ किए तो 1300 किलो आने लगा एक हेक्टेयर में. और जब वो उन्होंने HYV सीड्स यूज़ किए तो एक हेक्टेयर में 3200 किलो आने लगा. देयर वॉज ए लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट. और कहते बहुत इंक्रीज होगी प्रोडक्शन में गेहूं के. फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट. और अब किसानों के पास जो है सरप्लस मीन्स होता है एक्स्ट्रा हो जाना. अब उनके पास इतना एक्स्ट्रा अनाज हो जाता है, गेहूं हो जाता है कि टू सेल इन द मार्केट, वो मार्केट में जाके बेचते हैं. स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज विल द लैंड सस्टेन. क्या लैंड सस्टेन रहती है, लैंड जो है कायम रहती है, सही रहती है. लैंड बीइंग ए नेचुरल सोर्स. स्टूडेंट, आपको पता है लैंड क्या है, एक नेचुरल सोर्स है. इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज़. ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ध्यान से इस ज़मीन को यूज़ करें. साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस. और स्टूडेंट, जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है, वो ये बताते हैं कि जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज. मॉडर्न फार्मिंग मेथड ने जो है हमारे नेचुरल रिसोर्स को ओवर यूज़ कर लिया है. इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. कहते बहुत से एरिया में तो हमने यहाँ देखा है जहाँ हरित क्रांति थी,
ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो है किससे एसोसिएट है कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है ख़त्म हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। जितना हम केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं उतनी हमारी सॉइल की जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाता है। आल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ द ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। और स्टूडेंट आल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ द ग्राउंड वाटर फॉर द ट्यूबवेल। और ट्यूबवेल से जो है इरीगेशन के लिए लगातार पानी यूज़ किया जाता है, तो उससे क्या हुआ, रिड्यूस द वाटर टेबल। और जो वाटर लेवल जो है ग्राउंड में, जो हमारी ज़मीन के अंदर पानी है वो जो है उसका लेवल कम हो गया है। एनवायरमेंट रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी। और कहते हैं एनवायरमेंट हमारे रिसोर्सेज जो हैं सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर और बिल्डअप ओवर मैनी ईयर। कहते हैं ये सॉइल फर्टिलिटी को जो बनने में बहुत कई साल लगते हैं, और ग्राउंड वाटर भी जो है ये भी बहुत साल लगते हैं। वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर दैम। और एक बार जो हमारा ग्राउंड वाटर या सॉइल फर्टिलिटी जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, दोबारा इसको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ द एनवायरनमेंट। हमें अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कि अगर हमें फ्यूचर में भी हमें एग्रीकल्चर करनी है, फ्यूचर के एग्रीकल्चर विकास के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। स्टूडेंट, हियर इज़ ए पिक्चर ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। पालमपुर विलेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। ये ज़मीन को जो है बांटा गया है। समवेयर देयर आर बिग फील्ड्स आर देयर एंड स्मॉल फील्ड्स आर देयर, सो दैट इज़ ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। लैंड का जो है, लैंड को बांटा गया हुआ है, ये किसानों की ज़मीनें हैं। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर। स्टूडेंट, लैंड पालमपुर के किसानों में किस तरह से ज़मीन का बंटवारा है। यू मस्ट हैव रियलाइज, आपने रियलाइज़ किया होगा, हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग, कि लैंड कितना इम्पोर्टेंस रखती है फार्मिंग के लिए, खेती के लिए। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन। कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से क्या है स्टूडेंट, कि सभी लोग जो हैं जो अंगेज्ड हैं एग्रीकल्चर में, जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, उनके पास इतनी सफिशिएंट लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। और पालमपुर में 450 लोगों में से जो 1/3 हिस्सा लोग हैं वो लैंडलेस हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है। और एंड दैट इज़ 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित। और उनमें से 150 जो हैं फैमिली वो दलित हैं, हैव नो लैंड फॉर द कल्टीवेशन। और उनके पास कोई ज़मीन नहीं है कल्टीवेशन के लिए। स्टूडेंट्स ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड। और जो रिमेनिंग फैमिलीज़ हैं, कुछ फैमिली जो बच जाती हैं जिनकी अपनी ज़मीन है, 2 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज। और 240 परिवार जो हैं वो कल्टीवेशन करते हैं एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे जिसका साइज़ है 2 हेक्टेयर। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडिगेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। और कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स, और जो छोटे प्लॉट्स हैं जिन पे जो लोग खेती करते हैं, डज नॉट ब्रिंग एडिगेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। और वो जो है फार्मर की फैमिली के लिए अच्छी इनकम, ज़्यादा अच्छी इनकम उनकी नहीं होती है। स्टूडेंट, इन द 1960 गोविंद वाज ए फार्मर विद 2.25 हेक्टेयर्स ऑफ लार्जली अनइरीगेटेड लैंड। स्टूडेंट, 1960 की बात है कि गोविंद एक फार्मर था, किसान था, और उसके पास ज़मीन थी 2.25 हेक्टेयर ज़मीन थी और अनइरीगेटेड लैंड थी, उस पर इरीगेशन नहीं होती थी। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड लैंड। फिर उसने क्या किया, अपने 3 लड़कों की हेल्प की और उस ज़मीन पे जो है कल्टीवेशन करने लगा। दाऊ दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली। कहते वो ज़्यादा आराम से अपनी ज़िंदगी जो नहीं गुजार सकते थे। द फैमिली मैनेज टू फीड इट सेल्फ विद लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम द बफेलो दैट द फैमिली पोसेस। और लेकिन फैमिली की जो है, द फैमिली मैनेज टू फीड इट सेल्फ विद ए लिटिल बिट। लेकिन जो फैमिली थी वो अपने आप को मैनेज कर पा रही थी। किस तरह से स्टूडेंट, कि उनकी कुछ इनकम तो एक बफेलो से आती थी जो उनकी परिवार में एक थी। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ, और कुछ साल बाद जब गोविंद की डेथ हो गई, द लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग 3 सन्स। और उसी ज़मीन को जो है वो 3 भागों में बंट गई। तीनों लड़कों ने अपनी अपनी ज़मीन बांट ली। ईच वन नाउ हैज़ ए प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज़ ओनली 0.75 हेक्टेयर। कहते उसके बाद क्या हुआ, जब गोविंद की डेथ होगी तो तीनों बेटों ने अपनी ज़मीन, उस ज़मीन को बांट लिया
और सबके पास जो है 0.7 हेक्टेयर ज़मीन आ गई साइज़ में। इवन विद इम्प्रूव्ड इरीगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, कहते उन्होंने इरीगेशन भी इम्प्रूव मेथड को यूज़ किया, फार्मिंग मेथड अच्छा यूज़ किया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ किया। गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक ए लिविंग फ्रॉम देयर लैंड, लेकिन जो गोविंद के बेटे थे उनकी अच्छी जीविका नहीं थी, वो अपना जीवन अच्छे से नहीं गुजार पा रहे थे उस ज़मीन से। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ईयर, और उनको थोड़ा सा कोई और एक्स्ट्रा काम ढूंढना पड़ता था अपनी ज़िंदगी को सही बनाने के लिए। स्टूडेंट, यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्केटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। आपको पहले पिक्चर में दिखाया था कि एक बड़ी ज़मीन के ऊपर छोटे छोटे प्लॉट्स बने हुए हैं। दीज आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर्स, ये जो हैं छोटे किसान हैं इसलिए उनके पास छोटी ज़मीनें हैं। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज़ कवर्ड बाय द प्लॉट्स, और आधे से ज़्यादा एरिया जो है, एंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज़ कवर्ड बाय द प्लॉट्स, और आधा जो है गांव की जगह जो है वो कवर है उस प्लॉट से। दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज, जो बड़े साइज में हैं। इन पालमपुर देर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम, पालमपुर में 60 फैमिलीज तो मीडियम फैमिली को बिलोंग करती हैं, और लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, और जो बड़े फार्मर हैं उनके पास ज़मीन 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है कल्टीवेशन के लिए। ए फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर हैव लैंड, और जो कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास लैंड है एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर, कुछ एक ही ऐसे किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है। स्टूडेंट, हियर यू कैन सी पिक्चर 1.6, वर्क ऑन द फील्ड्स। So these are the fields, work on the fields. Wheat crops plowing by bullock. So this is a picture, wheat crop plowing by bullocks, and this is sowing and spraying of insecticides, and cultivation by the traditional method, cultivation by the modern method, and cutting of the crops. So that is a picture of the work on the fields. स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ हु विल प्रोवाइड द लेबर, कि लेबर कहाँ से मिलती है, कौन देता है। आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर प्रोडक्शन। आफ्टर लैंड कहते लैंड के बाद में जो है हमें लेबर की ज़रूरत होती है। आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर, ये जो लेबर जो है हमारा अगला फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन के लिए पहला फैक्टर है लैंड चाहिए, दूसरा फैक्टर है लेबर चाहिए। फार्मिंग रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, फार्मिंग के लिए क्या जाए, फार्मिंग के लिए क्या ज़रूरत होती है, ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन के लिए। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन फील्ड, और स्टूडेंट जो छोटे छोटे किसान होते हैं अपने परिवारों के साथ अपने खेत को जो है खुद ही कल्टीवेट करते हैं। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स, दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स, तो इसलिए जो खेत के अंदर लेबर की ज़रूरत होती है उनकी फैमिली खुद ही करती है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स, और जो मीडियम और बड़े किसान होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट, वो जो है लेबर को जो है हायर कर लेते हैं, लेबर लेते हैं, उनको डेली वेजेस दिया जाता है और उनसे जो फिर काम ले लिया जाता है। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिली और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिली, कहते जो लेबर होती है ना, जो खेतों के अंदर लेबर जो है काम करती है खेतों में, वो या तो लैंडलेस फैमिली उन फैमिली से लेते हैं जिन फैमिली के पास ज़मीन नहीं होती है, और उनके जो घर के परिवार के मेंबर हैं वो एज ए लेबर काम करते हैं। और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, और ऐसे परिवार हैं जो छोटी ज़मीन के ऊपर जो है छोटे ज़मीन के प्लॉट के ऊपर काम करते हैं, और उनका अपना काम ख़त्म हो जाता है, फिर वो दूसरों के खेतों में जाके जो है ऐसे मजदूरी काम करते हैं। अनलाइक फार्मर्स फार्म लेबर्स डू नॉट हैव ए राइट, और अनलाइक फार्मर्स और दूसरे फार्मर की तरह फार्म लेबर्स डू नॉट हैव ए राइट, और जो किसान जो फार्म लेबर होते हैं, जो खेतों पे काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनको अधिकार नहीं होता। स्टूडेंट, फार्म लेबर्स डोंट हैव ए राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन लैंड, जो मजदूर काम करते हैं जिस ज़मीन पे वो जहाँ पे फसलें लगाई जाती हैं उस पे जो काम करते हैं, उनका कोई भी अधिकार नहीं होता उन फसलों के ऊपर। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर, इसकी वजह उनको क्या होता है, जो किसान होता है उनको पेड वेजेस,
उनको पैसे देता है, वेजेस देता है, सैलरी देता है। फॉर होम दे वर्क, जितना वो काम करते हैं उस हिसाब से जो है उनको वो पैसा देता है, वेजेस देता है। वेजेस कैन बी इन कैश, और जो वेजेस वो देता है, जो सैलरी देता है, उनको पैसा देता है मजदूरी का, वो कैश में भी हो सकता है और इन काइंड, या वो किसी और किस्म से भी दे सकता है। कैसे? क्रॉप, उसको जो है क्रॉप दे सकता है, फसलों को जो है कुछ अनाज दे सकता है या कैश दे सकता है। समटाइम लेबर्स गेट मील्स आल्सो, और कभी कभी जो मजदूर काम करते हैं उनको भोजन भी दे दिया जाता है। Wages vary widely from region to region, from crop to crop and from one farm activity to another। और जो वेजेस होती है, जो उनकी मजदूरी के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं, ये स्टूडेंट डिफरेंट होता है, वेरी वाइडली अलग अलग होता है बहुत। कैसे? रीजन टू रीजन, एरिया वाइज भी होता है, क्रॉप टू क्रॉप, फसलों के हिसाब से भी होता है, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर। और जो फार्मर में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्टिविटी जैसे लाइक सोइंग के वो बीज लगाते हैं या फसलों को काटते हैं, उस हिसाब से उनकी जो वेजेस है वो अलग अलग होती है। ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना देते हैं पैसे। देर इज़ आल्सो ए वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उनका जो एम्प्लॉयमेंट का ड्यूरेशन होता है ये भी अलग अलग होता है। उनकी फसलों के हिसाब से होता है और किसानों की ज़रूरत के हिसाब से जो है उनकी एम्प्लॉयमेंट का ड्यूरेशन होता है। जितना किसान को ज़रूरत होती है उतने दिन तक वो मज़दूर जो है अपने खेतों में लगा लेता है। ये फार्म लेबर्स माइट बी एम्प्लॉयड ऑन डेली बेसिस। कहते हैं फार्म लेबर, जो एक फार्म लेबर होता है, जो एक खेत में मज़दूर काम करता है, उसको एम्प्लॉय किया जाता है डेली बेसिस पे, और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग, या तो उसको डेली मजदूरी का डेली उसको पैसा दे दिया जाता है, और जब उसको ज़रूरत नहीं होती तो उसको मना भी किया जाता है। फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग, या उसको मज़दूर को जो इस तरह से भी लगा लिया जाता है फार्म लेबर को कि जो हार्वेस्टिंग सीज़न होगा सिर्फ हार्वेस्टिंग के दौरान ही वो एम्प्लॉयमेंट करेगा वहाँ पे। और फॉर द होल ईयर, या तो उसको पूरे साल के लिए एज ए लेबरर अपॉइंट कर लेते हैं, या फिर जब हार्वेस्टिंग करनी होती है फसलों की, जब फसलों को काटा जाता है तब जो हायर कर लेते हैं लेबर को। डाला इज ए लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। डाला जो है एक मजदूर है जिसके पास ज़मीन नहीं है। डाला इज ए लैंडलेस फार्म लेबरर, उसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, एंड वर्क्स ऑन ए डेली वेज, और डेली वेज पे काम करता है पालमपुर में। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। इसका मतलब ये है कि वो डेली का अपने काम की तलाश करता है। द मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ ₹60 पर डे। और जो मिनिमम वेजेस है फार्म लेबर की, जो है खेतों पे जो मजदूर काम करते हैं, सरकार ने सेट किया है ₹60 पर डे, कि एक दिन के 60 मिलेंगे। बट डाला गेट्स ओनली 35 to 40, परंतु डाला को जो है सिर्फ 35 या 40 रुपये मिलते हैं एक दिन के। देयर इज़ ए हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर्स इन पालमपुर। स्टूडेंट, पालमपुर में बहुत कंपटीशन है मज़दूरों में। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर एजेस, इसलिए लोग जो है कम सैलरी पे भी एग्री होते हैं। डाला कंप्लेंट्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली, और डाला जो है कंप्लेन करता है रामकली को अपनी सिचुएशन के बारे में, अपने हालात के बारे में। हु इज़ अनदर फार्म लेबर, जो दूसरे, वो भी जो है फार्म लेबर है, किसी खेत में मजदूरी का काम करती है। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज, और डाला और रामकली जो है सबसे गरीब है गांव के अंदर। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू थर्ड पार्ट ऑफ दिस chapter. Rest of the things I shall tell you in the next educational video, and I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.